गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ डिज़ास्टर। व्हाट इज़ डिज़ास्टर वाला टॉपिक। तो आज हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ डिज़ास्टर, मैन मेड डिज़ास्टर एंड नेचुरल डिज़ास्टर। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डिज़ास्टर होता क्या है? डिज़ास्टर इज़ ए सडन कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट दैट कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, लॉस ऑफ लाइफ और सर्वर डिस्ट्रप्शन टू ए कम्युनिटी और सोसाइटी। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सी डेफिनेशन लाई है। आपने ये समझना है कि जो डिज़ास्टर होता है ये सडन कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट्स, मतलब जो तबाह कुन, जिससे तबाही होती है, वो ऐसा इवेंट होता है जिससे क्या होता है, बहुत सारी डिस्ट्रक्शन होती हैं, तबाही होती है और इंसानों की लॉस ऑफ लाइफ। ठीक है, इंसानों की जिनके पास जो जो जाने हैं वो उन जानों को खो बैठते हैं। और डिस्ट्रप्शन टू कम्युनिटी और सोसाइटी, इससे क्या होता है, एक सोसाइटी के अंदर या कम्युनिटी के अंदर जो है उसका नुकसान होता है। इसको डिज़ास्टर बोला जाता है। तो अब हम बात करते हैं, देर आर टू टाइप ऑफ डिज़ास्टर, मैन मेड डिज़ास्टर एंड नेचुरल डिज़ास्टर। ठीक है, यहाँ पे आप टाइप्स दे सकते हो। तो हमने सबसे पहले डिस्कस करना है नेचुरल डिज़ास्टर। तो नेचुरल डिज़ास्टर होता क्या है? नेचुरल डिज़ास्टर के अंदर आ जाते हैं अर्थक्वेक, साइक्लोन, फ्लड, तो वाइल्ड फायर, वाल्कोनिक, तो ये आ जाते हैं नेचुरल डिज़ास्टर। मैन मेड डिज़ास्टर के अंदर आ जाते हैं इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, टेक्नोलॉजिकल फेलियर, टेररिज्म, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड न्यूक्लियर इंसिडेंट, ये आ जाते हैं मैन मेड डिज़ास्टर में। हम अब नेचुरल डिज़ास्टर को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे है अर्थक्वेक, सडन शेकिंग ऑफ द ग्राउंड caused by the movement of tectonic plates beneath the earth surface। जब ज़मीन के अंदर टाइटोनिक जो प्लेट्स होती हैं वो मूवमेंट करती हैं, इससे क्या होता है, अर्थक्वेक होता है। दे कैन रिजल्ट इन वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉस ऑफ लाइफ। तो आप सभी वाकिफ़ होंगे कि अर्थक्वेक से क्या होता है, जब ज़मीन हिलती है तो मकान जो भी है, इन चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, डिस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, तोड़ फोड़ हो जाती है और लोगों की जाने जाती हैं। इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है अर्थक्वेक से। तो आप यहाँ पे इसके अंदर जो रिसेंटली अर्थक्वेक हुआ है 2005 में हुआ है, उसके बाद पहले भी हुआ, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद है साइक्लोन, पावरफुल ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स, हैवी रेनफॉल एंड स्टॉर्म सर्जर। दे कैन कॉज एक्सटेंसिव फ्लडिंग, प्रॉपर्टी डैमेज एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ एसेंशियल सर्विस। साइक्लोन कैसे आता है? साइक्लोन ज़्यादातर जो ओशन के साथ जो स्टेट्स हैं, जैसे उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, केरला, कर्नाटका, गुजरात, तो उस साइड पे ज़्यादा साइक्लोन आता है। तो उड़ीसा के अंदर साइक्लोन आया हुआ है, तो वहाँ पे बहुत सारी नुकसान हुआ है इंसानों का और बिल्डिंग्स का बहुत सारा नुकसान हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने ये भी मेंशन करना है कि उड़ीसा के अंदर साइक्लोन आया था 2001 में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो आप रिसेंटली भी कर सकते हैं, जो साइक्लोन आया था तो वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद है फ्लड। फ्लड में आ जाता है ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर ऑन टू लैंड दैट इज़ यूजली ड्राई। ठीक है, जब ओवरफ्लो पानी आ जाता है तो उससे क्या होता है, फ्लड आ जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके क्या नुकसान है, कॉज बाई हैवी रेनफॉल, मेल्टिंग स्नो और द ब्लीचिंग ऑफ डैम। ठीक है, जब ज़्यादा बारिशें होती हैं और बर्फ़ जो पिघलती है, उसके बाद क्या होता है, डैम एंड लेवसी फ्लड कैन डेवास्टेट कम्युनिटी, डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एंड। इससे क्या होता है, जो डैम्स होते हैं तो इनसे भी जो है एक कॉज है फ्लड का। ठीक है, डैम जहाँ पे पानी जमा किया जाता है, इससे भी क्या होता है, जो है जब डैम फटता है तो उससे भी फ्लड आता है। तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, पानी जो है वो गंदा हो जाता है, इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उसके बाद है वाइल्ड फायर। ठीक है, जंगल के अंदर जो आग लगती है, अनकंट्रोल फायर दैट स्प्रेड रैपिडली थ्रू फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और अर्बन एरियाज। ठीक है, जो जंगल की आग होती है ये रैपिडली जो है क्या करती है, रैपिडली जो है फैलती है, इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। इससे क्या होता है, इससे आप यहाँ पे लिख सकते हो कि बहुत सारे पेड़ जल सकते हैं और वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो डेथ हो जाती है। तो इनसे क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जो होती है वो उसको ऑब्जर्व करने वाले हम वो नहीं होते हैं, एनिमल्स प्लांट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, ये रीज़न है ग्रीन हाउस अफेक्ट का, ये मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए अफेक्ट करती है वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड फायर। तो नेक्स्ट है वॉल्कोनिक एरप्शन। ठीक है, लावा मैग्मा जो है ज़मीन के अंदर से जो निकलता है, इससे भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा
नुकसान होता है हमारी लाइफ के ऊपर, ठीक है। जो ये जिस जगह पे पड़ते हैं वहाँ पे लॉस ऑफ लाइफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स और डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब हम बात करते हैं मैन मेड डिज़ास्टर की। तो मैन मेड डिज़ास्टर तो आप सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, जैसे भोपाल गैस ट्रेजडी हुई थी, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे लोग मरे थे, तो उसके बाद टेक्नोलॉजिकल फेलियर, वो टेक्नोलॉजिकल फेलियर में आ जाता है भोपाल गैस ट्रेजडी। उसके बाद यहाँ स्मोक विन जो इंग्लैंड में हुआ था, उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो अभी हम यही ये वाला पढ़ते हैं जो हमने पॉइंट मेंशन किया अपनी यहाँ पे नोट्स में। यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट क्या आता है, सच एज एक्सप्लोजन एट फैक्ट्री और केमिकल स्पिल विच कैन रिलीज हार्डियस मटेरियल इनटू द एनवायरनमेंट लीडिंग टू पॉल्यूशन एंड हेल्थ रिस्क फॉर नियर बाई कम्युनिटी, ठीक है। जो भी केमिकल निकलता है हमारे जो सराउंडिंग के अंदर या इन्वायरमेंट के अंदर, ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है ह्यूमन लाइफ के ऊपर, सोइल के ऊपर, वाटर के ऊपर, हमारे एयर के ऊपर, तो इससे हमारा इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होता है। उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल फेलियर। टेक्नोलॉजिकल फेलियर होता है सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर, पावर आउटरेज और ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट विच कैन डिस्टर्ब एसेंशियल सर्विस एंड ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल इसमें क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल में जब भी कोई फेलियर हो जाती है, जब भी कोई मशीनरीज फेलियर हो जाती है, तो उससे क्या नुकसान होता है, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ह्यूमन लाइफ के ऊपर और बिल्डिंग्स के ऊपर, तो ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। उसके बाद है टेररिज्म। आप तो जानते हैं टेररिज्म से क्या नुकसान होता है, डिलेबरेट एक्ट ऑफ वायलेंस, ठीक है। हम जो भी टेररिस्ट होते हैं या टेररिज्म फैलाते हैं, तो वो खुले दिल से जो है वो वायलेंस को फैलाते हैं। उसके बाद एम एट कॉसिंग फियर, डिस्ट्रक्शन और disruption to society. This event can result in the loss of life, damage to property and psychological for affecting individual and community, ठीक है। टेररिज्म क्या करते हैं कि साइकोलॉजिकली ह्यूमन बींग्स के ऊपर जो है वो अपना असर करते हैं, ठीक है। उनसे क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं, डराते हैं, मारते हैं, कत्लेआम करते हैं, तो ये टेररिज्म के अंदर आता है। इससे भी क्या है, बहुत सारा हमारा सोसाइटी के अंदर या कम्युनिटी के अंदर नुकसान होता है। उसके बाद है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है। कंटेमिनेशन ऑफ air, water or soil due to human activities such as industrial process, improper waste disposal or chemical usage. Pollution can have long term health effect and harm ecosystem, ठीक है। पॉल्यूशन कैसे होती है, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन से जहाँ धुआं निकलता है, जो 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 टॉक्सिक गैसेज होती हैं वो निकलती हैं, ठीक है, इन द शेप ऑफ सॉलिड और लिक्विड। तो इन जो ये चीज़ें निकलती हैं इंडस्ट्रीज से, तो ये बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए और इवन ह्यूमन बींग्स जो हैं वो ज़िंदा नहीं रहते हैं। तो इनसे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। तो उसके बाद है न्यूक्लियर इंसिडेंट। न्यूक्लियर इंसिडेंट होता है इंसिडेंट और माल फंक्शन ऑफ एट न्यूक्लियर पावर प्लांट और फैसिलिटीज़ leading to radioactive leakage, contamination and potential health risk for nearly pollution, ठीक है। जो भी रेडियो एक्टिव जो भी इसके अंदर वो होती है, गैस लीकेज होती है, तो इससे बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होता है ह्यूमन बींग्स के ऊपर, सोइल के ऊपर, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा जो है, हम इसको माना जाता है मैन मेड डिज़ास्टर है पूरी दुनिया के लिए, इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो ये है हमारी शॉर्ट सी वीडियो, तो 5-6 मिनट की, व्हाट इज़ डिज़ास्टर। तो नेक्स्ट टॉपिक में आपके सामने ग्लोबल वार्मिंग लेके आऊँगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।